ऐसा माना जाता है कि शुद्ध मन में ईश्वर का वास होता है। यदि हम खुद को दैनिक जीवन की झंझटों और दुखों से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को पवित्र करके मन और हृदय को शुद्ध करना होगा। ज्ञान और सुधार से ही हमारी मानसिक शांति को पाई जा सकती है। मानव जीवन सुखों दुखों का सम्मिलित रूप है। जिन लोगों पर जीवन की खुशी है उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सबका जीवन ऐसा ही होगा। यदि किसी को जीवन सुरक्षित है तो उसे कष्टों को सामना न करना पड़े तो उसे भाग्यशाली व्यक्ति को कर्तव्य कहते हैं कि वह ऐसा ही असहाय लोगों पर ध्यान रखे जिनका जीवन दयनीय या कष्टपूर्ण है। अध्यापन के समय मैं हृदय से यदि प्रयत्न करता हूं कि विद्यार्थी आध्यात्मिक और नैतिक संसार में विश्वास करना सीखें। यदि आध्यात्म विद्या, दान, मानसिक प्रकृति और प्रेम के प्रधान सत्य हमारे मन और हृदय में बैठ जाएं तो उन अधार्मिक प्रवृत्तियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो हमें बाद में जीवन में घेर लेती हैं। कुछ समय मौन रखना, हृदय और आत्मा को पवित्र बनाना, इन चीज़ों के प्रति विद्यार्थी के हृदय में अनुराग उत्पन्न करना अति आवश्यक है। ऐसा करने से वे अपने स्वरूप को पहचान सकेंगे और व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे। एकांतवास में जो कुछ भी हम अपने साथ करते हैं उसी का नाम धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा पवित्र स्थल होता है जहाँ पर किसी को प्रवेश करने का अधिकार नहीं। हमारा कर्तव्य है कि समय समय पर उस स्थान पर जाकर अपने यथार्थ स्वरूप का पता लगाएं और देखें कि बाहरी दुनिया से हमें अपने जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं उससे यह रूप कितना भिन्न है। हमसे अधिकांश लोग स्वयं को धोखे में रखते हैं। निरंतर आत्मा निरीक्षण द्वारा हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। मौन होकर आत्मा चिंतन करना हम ईश्वर की एक आराधना का एक आवश्यक अंग है। कस्तूरी मृग के अंदर होती है पर वह समझता है कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, इसलिए वह उसकी खोज में पागल बन जाता है। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। हमें केवल अंतर्मुखी होकर इस सत्य का अनुभव करना होगा। हमारे चारों ओर जो अव्यवस्था और गड़बड़ी है उसमें से हमें एक ऐसे चरित्र का निर्माण करना है जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी उज्जवल रहे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन निरर्थक और उद्देश्यहीन ही रहेगा। यदि हम दैनिक जीवन में झंझटों और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को पवित्र करके मन और हृदय को शुद्ध करना होगा। ज्ञान और सुधार से ही मानसिक शांति पाई जा सकती है। हमें अपने विचारों को पूर्ण सच्चाई रखनी चाहिए और परिस्थितियों के अनुकूल खुद में सुधार करना चाहिए। महाभारत के अनुसार सत्य उच्च श्रेणी का तप और त्याग है। महात्मा बुद्ध और ईसा से लेकर साधारण मनुष्य तक जिनकी महान आत्माएं हुई उन्होंने तप और त्याग के जरिए मानवता का कल्याण किया। यदि हम उन महान आत्माओं को थोड़ा सा भी अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें दुर्बलों की सहायता करनी चाहिए और दुखियों को सुख पहुंचाना चाहिए। हर मनुष्य को इस सत्य को धारण कर हमेशा परहित पर तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य अपना और औरों का